जे साडी हुकूमत आ भी जावे ते फिर भी गुस्ताखी होवे ते फिर साडे ते लख लानत जी असीं उन्हां नूं जुड़ीए ना ते मैनू तो वीज़ा मिले तो मैं पूरे मुल्क नूं जला के रख दियां दा। क्या बात है, स्वीडन को आग लगा देंगे। मैनू तो वीज़ा मिल जाए ना तो मैं पूरे मुल्क को जला के रख दूंगा। क्या उम्मीद की जाती है कि अल्लामा साद रिजवी साहब आज रात को कोई बड़ा फैसला सुनाएंगे? ये इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वीडन में कुरान पाक को शरेआम जलाया गया। आज तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओहदेदारान ने एक रैली की सूरत में, उन्होंने एहतजाज की सूरत में एक मार्च निकाला है। आज उस मार्च का क्या नतीजा निकला, हमारे साथ लाहौर के नाज़िम आला मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि स्वीडन में इस दफ़ा कुरान पाक को शरेआम जलाया गया, हुकूमती सतह पर ये गुस्ताखी की गई, आप इसका किस तरह जवाब देंगे? बिल्कुल जी, जिस तरह उन लोगों ने हुकूमती लेवल पर इसको किया है, हम भी उसी तरह चाह रहे हैं। जब तक देखें, पिछले 75 साल से जो भी हुकूमत आई है उसने सिर्फ जो है ना अपना बस वक्त गुजारा है, लेकिन जो आवाम का या एक मुसलमान होने का हक़ है वो अदा नहीं किया गया। और तहरीक लब्बैक इसीलिए आई है कि आवाम को और मुसलमान को वो हक़ दिलाया जाए जो जिसके लिए यह पाकिस्तान बनाया गया था। और इंशाल्लाह आज लाहौर लेवल पर हमने ये इसको रैली निकाली है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, और इंशाल्लाह मरकज़ की तरफ से बहुत जल्द ऐलान होगा और इंशाल्लाह भरपूर उसका जो है ना हम जवाब देंगे। तो क्या मरकज़ की तरफ से क्या ऐलान हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? उसमें ये है कि क्योंकि लाजमी बात है, जो हुकूमत कर रही होती है जमात पार्टी, उसी का हक़ होता है कि वो उसको जो है ना सबसे पहले उस पर अमल दरामद करवाए। और जो इस वक्त हम उनको सिर्फ इस चीज़ के लिए जो है ना कायल कर सकते हैं या उनको इस चीज़ पर ज़ोर दे सकते हैं कि वो इसके लिए जो है ना स्वीडन से जो है ना सफारती ताल्लुकात जो है उसको ख़त्म किया जाए, जो लेन देन है, जो हमारे मामला था उसको टोटल क्लोज़ कर दिया जाए, और अगर यहाँ उनका सफ़ीर है तो उसको वापस भेज दिया जाए, और अगर हमारा वहाँ सफ़ीर है तो उसको बुला लिया जाए। जैसे अब तक 3-4 ममालिक जो है ना इस पर अमल कर चुके हैं, और हमें भी चाहिए कि हम, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो नज़र है वो पाकिस्तान पर है, और पाकिस्तान हमेशा यानी ये हमारे जो हुक्मरान आते हैं ये पीछे रह जाते हैं, और दूसरे ममालिक फिर भी हमसे पहले वो कदम उठा लेते हैं जो हमें उठाना चाहिए। अच्छा, तो क्या ये सिर्फ काम तहरीक लब्बैक वालों का ही है कि जब भी कोई ऐसा मसला बने गुस्ताखी का तो तहरीक लब्बैक वाले मैदान अमल में आते हैं, दूसरे जो लोग हैं वो क्या ईमान नहीं रखते? वो देखिए, बात ये है कि इसमें सबसे पहली तो चीज़ है कि जो पार्टी आती है ना तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, मंशूर होता है, तो वो जो मंशूर लेकर आए हैं वो उसी पर काम कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक जो मंशूर लेकर आई है इंशाल्लाह उसी वजह से तहरीक लब्बैक जो है ना वो सामने भी आती है, क्योंकि हमारा मंशूर ही यही है, आवाम की खिदमत और मुसलमान को उसका हक़ दिलाना, और इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे। इससे क्या उम्मीद की जाती है कि अल्लामा साद रिजवी साहब आज रात को कोई बड़ा फैसला सुनाएंगे? ये इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं। वो तो ईद वाले दिन मुबारकबाद नहीं उन्होंने किसी को दी, ना किसी से वसूल की है, क्योंकि वो इस कदर तकलीफ़ में है। इसी तरह बाबा जी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तकलीफ़ महसूस करते थे कि बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह ये वक्त है, इंशाल्लाह आज बहुत जल्द ऐलान। तो ये नहीं लगता कि ये हर दफ़ा मुसलमानों को ललकारते, उनके जज्बात के साथ खेलते हैं, आखिर ये कब तक चलेगा? दरअसल होता ये है कि किसी भी काम को ना जानबूझकर बार बार किया जाता है कि ताकि लोगों के ज़हन में ये तासुर चला जाए यार ये तो रोज़ का काम है। लेकिन ये स्वीडन की या यहूद व नसारा की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तहरीक लब्बैक जो पाकिस्तान जो है वो खामोश हो जाएगी, ये कभी भी खामोश नहीं होगी। ये एक गुस्ताखी करेंगे तो यहाँ से लाख बंदा बाहर निकलेगा, और इंशाल्लाह हर दफ़ा ऐसा ही निकलेगा, और जब तक उसको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे हम सुकून से नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। जी, तो इन्होंने जैसा कि बताया आज इंशाल्लाह अल्लामा साद रिजवी साहब जो वो बड़ा ऐलान करेंगे। हमारे साथ चौधरी नवाज़ गुड्डू साहब है, हम इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी चौधरी साहब, आप मुझे बताएं कि अगर आपको स्वीडन का वीज़ा मिलता है तो आप क्या करेंगे जाके? मैनू तो वीज़ा मिले तो मैं पूरे मुल्क नूं जला के रख दियां दा। क्या बात है, स्वीडन को आग लगा देंगे? मैनू तो वीज़ा मिल जाए ना तो मैं पूरे मुल्क को जला के रख दूंगा। इन्होंने हुक्मराना की तो गैरत ही मर गई है, ये डॉलर से विकते हैं पै।
इन्हां हुक्मरानां दी लख दी लानत है जिन्हें जिन्हें आका दी नमूज वास्ते नहीं निकलते, जेड़े कुराने पाक जलाए जाते हैं फिर भी नहीं निकलते, इन्हां हुक्मरानां दी लख दी लानत। आप मुझे ये बताएं कि जब ये गुस्ताखी होती है तो तहरीक लब्बैक वाले हर दफ़ा मैदान में आते हैं, क्या हुकूमती सतह पे कभी हमारे हुकूमत चला रहे हैं उनकी तरफ से इतनी जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता, क्या वजह है? और पता ही की है उन्होंने बूट साफ करने ने ना की एक्शन लेना है, ये उन्होंने बूट साफ करने ने ना एक्शन की लेना है, ये तो आका दे गुलाम ही डटना है, जेडे आका दे गुलाम ने वो डटन दे चलना। तो नाज़रीन आपने देखा चौधरी नवाज गुड्डू साहब ने भी कहा कि इंशाल्लाह आज जो अल्लामा साद रिजवी साहब इंशाल्लाह बड़ा फैसला देंगे। आज सब अहबाब इस तैयारी में रहें कि इंशाल्लाह साद रिजवी साहब की जानिब से बड़ा फैसला आएगा और इस गुस्ताखी को। तो आपने ये पाकिस्तान के लोग जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं इनका जज्बा देखा, अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक पुरजोश हैं और इस गुस्ताखी का वो जवाब दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साडा मेरे मोहतरम हुणे हुणे ऐलान करे 24 घंटे 24 एक सेकंड भी एक सेकंड च असीं हाज़र, आका दे गुलाम एक सेकंड च हाज़र, सरकार वास्ते 24 घंटे इको ही दिल च ख्वाहिश इको है, जे मौत आवे तो खत्म नबूवत आवे, आनी तो है ही। बाबा जी ने क्या सी, बाबा जी ने लब्बैक यार, बाबा जी ने क्या सी मर तो जाना है पर चंगा तो मर जो, बात है माशाल्लाह। आका कवे मेरा ही इनू आन दियो, मर तो जाना ही है पर चंगा तो मर जो। एक मोहम्मद बिन कासम सी, एक लड़की चकीची सी, पूरी दुनिया नाल उन्हें जंग लड़ छड़ी सी, वो भी तो मुसलमान सी ना। है साडा लीडर जे साडी आ गई ना हुकूमत, फिर इन्हां दसां दे असीं ये गरदारां नूं। अगर लब्बैक की हुकूमत आती है तो कोई ऐसी गुस्ताखी करता है कोई भी मुल्क, तो आप किस तरह जवाब देंगे? अस्सी जवाब की आटमी रखे कांदे लिए ने, जिस तरह बाबा जी कहते थे कि बम छोड़ देना है। जे नहीं जे साडी हुकूमत आ भी जावे ते फिर भी गुस्ताखी होवे ते फिर साडे ते लख लानत जी असीं उन्हां नूं जुड़ीए ना दे। ले जी तो चौधरी जे हिम्मत भी होवे ताकत भी होवे फिर भी ना असीं जवाब दईए ते फिर असीं मुसलमान कहंदे हां किस चीज़ दे मुसलमान। ते गल पता की है आने वाली है, तीन तख्ते आने वाला है। इन्होंने लोग को लोग कहते हैं ना ये मौलवियों की हुकूमत की, ये तालिबाना भी कहते सन भी ये सोटियां वाले तोफां किवें लड़न दे, फिर अल्लाह ने उन्होंने अल्लाह दे रसूल ने इज्जत दी, ये लब्बैक वाले भी आ गए ने, इन्हां दियां गलत फहमियां ने बता दे आ चुके ने। बता दे कि लब्बैक वाले है किधर है? लब्बैक वाले 24 घंटे ही हाज़र, आका दे गुलाम 24 घंटे ही हाज़र। ये दिखाएं ये लब्बैक वाले हर जगह पे मौजूद है। लब्बैक वाले मेरा मोहतरम दी काल जरा होंदे ना फिर तेनू पता लगेगा लब्बैक वाले किधरों किधरों निकलते। मेरा मोहतरम दी काल होंदे ना फिर तेनू पता लग जाता भी लब्बैक वाले किधरों किधरों निकलते हैं। हाँ जी हाँ जी जनाब, कौन कहता है कि लब्बैक वाले कितने ने? और अन्ने ने उन्होंने नजर नहीं आता लब्बैक वाले खलोते हुए ने। जे ਤੁਹਾਨੂੰ स्वीडन ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾ? ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਪਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਣ ਸਿੱਖ ਲੋਗੇ। नाज़रीन ये देख रहे हैं आप तहरीक लब्बैक के कारकुनान का जज्बा और जिस तरह उन्होंने ऐलान किया कि इंशाल्लाह अल्लामा साद रिजवी साहब की तरफ से बड़ा ऐलान किया जाएगा और इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक के कारकुनान ये तैयारी में रहे। अल्लामा साद रिजवी साहब जल्दी इंशाल्लाह ऐलान करेंगे तो तमाम कारकुनान उस पर लब्बैक कहते हुए अपने अपने घरों से निकलें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।